माध्यमिक शिक्षा 17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। अच्छे लोग भागते थे। पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था। कोई माहौल ही नहीं था। नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, यानी उस कोने से 1,500 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो भी सुदूर गांव के किसी विद्यालय में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पे थोड़ा इनके सेंटर बदल दो और अपने आप ही ये सब ठीक होगा। और अब तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए और कितना रिफॉर्म हुआ। देखिए, 56 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। 56 लाख बच्चे। पहले 17 के पहले इन परीक्षाओं में लगता था 3 महीने का समय, और अब 14 दिन के अंदर परीक्षा और अगले 12-14 दिन के अंदर परिणाम। 1 महीने के अंदर। यह है रिफॉर्म। हमने समय की बचत भी की है, लेकिन साथ साथ ये सभी बच्चे जो आज इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के निकलेंगे या निकल रहे हैं, आज वे जाकर के कहीं भी बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, कोई नहीं खड़ा कर सकता। ये गलती हमारी थी कि हमने देश के सबसे उत्कृष्टतम बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था। 2017 के पहले ये कटघरे में खड़ा हो गया था, लेकिन अब वो कटघरे में खड़ा नहीं होने वाला है। अब वो आगे बढ़ेगा। ये रिफॉर्म हुए हैं, और उस रिफॉर्म के ही क्रम में जो लोग इस रिफॉर्म के सारथी रहे हैं, उन लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति की, बहुत अच्छा कार्य किया। स्कूल के लिए आवश्यक था जो वहां के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, न्यूनतम ला सके। बेटी स्कूल क्यों छोड़ती थी? क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे। बच्चे बीमार क्यों होते थे? क्योंकि सुबह जाता था और 4, 5, 6 घंटे स्कूल में रहता था। पीने के लिए पेयजल नहीं था। अभिभावक के पास साधन नहीं थे कि उसको एक थर्मस दे सके, वो ले जा सके अपने साथ। उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे। क्या होगा? स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था। स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं, तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है। डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं। और मैं देख रहा था, एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था। उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो। ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए। हमने भी करके दिखाया है। आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती।
जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था? और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूप मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है। प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे क्या होगा। और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है। हमें नया भवन देना पड़ेगा, नए संसाधन देने पड़ेंगे। स्ववित्त पोस्ट जो निजी प्रबंधन के अधीन शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनकी स्थिति और भी खराब थी। संस्कृत विद्यालयों की उससे भी बदहाल थी। लगातार कार्य किया गया और कार्य करने का परिणाम क्या है? आज 2100 से अधिक ऐसे विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक नया भवन देकर के एक सुरक्षित माहौल दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8-8.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने
बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है।